हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, जो भी लोग बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, और इन यूनिवर्सिटी से जो लोग पीजी सेशन 24-26 में रेगुलर मोड से करना चाहते हैं, देखिए उसका लिंक एक्टिवेट हो गया है ऑनलाइन का। समझे, 20 तारीख तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं, 20 जनवरी तक। तो देखिए, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे फॉर्म भरना है। इसमें पूरा आपका एप्लीकेशन प्रिंट तक बताएंगे, सब चीज़ कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। समझे। तो देखिए, जो भी लोग पीजी करना चाहते हैं, इसका कॉलेज आपको मुजफ्फरपुर में मिल जाएगा, आपका मोतिहारी, बेतिया, उसके बाद हाजीपुर में मिल जाएगा और सीतामढ़ी में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप चल जाइएगा गूगल में और सर्च कीजिएगा BRABUUMIS। जैसे ही इसको क्लिक कीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जैसे ही BRABUUMIS खुलेगा, इस पर क्लिक कर देना है आपको। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए, आपका फ़ोन यदि मान लीजिए डेस्कटॉप मोड, पहले ही से हम डेस्कटॉप मोड में रखे हैं, आपका मान लीजिए ऐसे खुलेगा, तो आप इसको डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। किस मोड में कर लीजिएगा, यहाँ से इस पर टिट पर डॉल पर क्लिक कीजिएगा और डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ क्रिएट अकाउंट लिखना है, क्योंकि आप अकाउंट बनाया नहीं है। तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। जैसे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ऐसा पेज खुलेगा। समझे। अब क्या करना है, आपको सेलेक्ट सेशन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले लिखा है जो इसमें सेलेक्ट कीजिए 2 नंबर, जुलाई 24 जून 25, इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सेलेक्ट प्रोग्राम में आपको पीजी सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट कोर्स लिखा है। तो देखिए, जो लोग एमए एमएससी जो भी सब करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं, समझे, जो करना, जैसे मान लीजिए कोई एमए करना चाहता है, एमए में अब कौन सब्जेक्ट लेगा, तो जैसे इसमें AIH है, बांग्ला है, भोजपुरी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथिली, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पर्सियन, ये सब, फिलोसफी, पोल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशलॉजी, उर्दू, ये सब है। मान लीजिए कोई इसमें साइंस लेना चाहता है तो यहाँ MSc कर लीजिएगा। उसमें मान लीजिए कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी ऑनर्स, मान लीजिए केमिस्ट्री से करना है। फिर उसके बाद जो भी आपका फुल नाम होगा उसको लिख दीजिएगा, जो भी आपका नाम है, समझे, उसको क्या कर दीजिएगा, इसमें लिख दीजिएगा। समझे। फुल नेम यानी मान लीजिए आपका राम कुमार है तो पूरा राम कुमार लिखिएगा। समझ गए। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी होगा वही डालिएगा, क्योंकि उस पर OTP गिरेगा। समझे। और OTP से वेरीफाई होता है, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो जो भी मोबाइल नंबर दीजिएगा, क्योंकि उस पर OTP गिरेगा, तो फिर मोबाइल नंबर इसमें लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद पासवर्ड, जो भी पासवर्ड बनाइएगा तो पहला कैपिटल लेटर लिखिएगा, जो भी आपका नाम होगा, समझे, कैपिटल लेटर लिखिएगा। फिर उसके बाद एट ऑफ दीजिएगा। फिर उसके बाद 1 2 3 4, जहाँ तक आप, या तो 3 तक दीजिए, 4 तक दीजिए, 5 तक एक पासवर्ड बना लीजिएगा, सेम टू सेम। इसमें भी कन्फर्म पासवर्ड में भी वही चीज़ डाल लीजिएगा। अब करना है आपको सेंड OTP पर। अब किस पर क्लिक करना है आपको, तो सेंड OTP पर। जैसे सेंड OTP पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर एक OTP गिरेगा 4 डिजिट का। उस OTP को क्या कीजिएगा आप कि यहाँ पर जैसे 4 अंक खाली जगह देगा उसमें फिल कीजिएगा, और जैसे ओके कीजिएगा आपका क्या हो जाएगा कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपके मोबाइल नंबर पर क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों आएगा। आपके मोबाइल नंबर पर क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों आएगा। समझे। ऐसा आपके मोबाइल नंबर पर क्या होगा, देखिए OTP ऐसा ही गिरेगा कि डियर स्टूडेंट योर 1 टाइम पासवर्ड इतना। समझे, ऐसा गिरेगा। और आपको क्या करना है कि उसके बाद OTP डाल दीजिएगा। तो उसके बाद आएगा आपका डियर स्टूडेंट थैंक यू द रजिस्ट्रेशन इस एप्लीकेशन नंबर इतना। और फिर आपका पासवर्ड भी लिखेगा उसी जगह, पासवर्ड भी लिखेगा, और जो मिल जाएगा तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से मतलब उसके बाद साइन इन पर क्लिक कीजिए, और नहीं तो आपका ऐसा पेज अपने खुल जाएगा। ऐसा पेज उसके बाद खुद खुल जाएगा। यहाँ से क्या करना है कि एप्लीकेशन नंबर जो भी है यहाँ डालिएगा, फिर यहाँ पर अपना पासवर्ड डालिएगा जो वहाँ पर मैसेज में था, और यहाँ रिमेंबर कीजिएगा तो हमेशा पासवर्ड सेव हो जाएगा। और लॉगिन कीजिएगा तो फिर आपका आगे पेज खुलेगा। समझे। आपका क्या होगा, पेज खुलेगा। तो हम फिर बताते हैं कैसा पेज खुलेगा। देखिए, जैसे ही आप पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालिएगा तो आपका क्या होगा, इस का पेज आपका खुल जाएगा। समझे। क्या होगा, आपका ऐसा पेज खुल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब करना क्या है कि आप देखिए, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग है और पेमेंट फी पेंडिंग है। तो आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पर। किस पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पर। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा, आपका ऐसे ऐसे डाटा पेंडिंग लिखेगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर देना। जैसे पर्सनल डिटेल पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये पेज खुल जाएगा। समझे। क्या खुल जाएगा, ऐसा पेज खुल जाएगा। अब इसमें क्या करना है, आपको फिल करना पड़ता है।
समझे। अब क्या क्या फिल करना है ताइए आपको बताते हैं। पहला लिखा हुआ है एडमिशन कैटेगरी, तो आपका रेगुलर हो गया क्योंकि ये रेगुलर मोड में पीजी करवाती है। फिर उसके बाद है प्रोग्राम टाइप, तो आपका पीजी हो गया, पीजी में कोर्स हो गया, एमएससी हो गया। जो आप कोर्स रजिस्ट्रेशन टाइम चूज कीजिएगा वही आपका इसमें आएगा। फिर जो केमिस्ट्री चूज किए केमिस्ट्री आएगा। अब फिर यहाँ से टाइटल में आप मिस्टर लगा दीजिएगा, समझे। फिर जो आपका नाम होगा रवि, और यहाँ पर आपका लास्ट नेम मान लीजिए जो भी है वो, तो आप रजिस्ट्रेशन में हम एक ही नाम चुने थे, सिर्फ रवि लिखे थे इसलिए लिख दिया। आपका रवि कुमार होगा तो रवि कुमार लिखिएगा, समझे। क्या लिखिएगा? रवि कुमार। यहाँ पर मान लीजिए आप कुमार लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम इन हिंदी जो भी आपका है, जैसे यहाँ पर है तो रवि हम क्या करेंगे हिंदी में लिख देंगे। जैसे आपका होगा, बहुत का घूम का भी होता है, जैसे भी लिखा हिंदी में लिखते होंगे वैसे ही इसमें लिखिएगा। और यहाँ पर लिख देते हैं कुमार। क्या लिख देते हैं? कुमार, समझे। आप क्या कीजिएगा कि गूगल ट्रांसलेट से हिंदी में लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ सेक्स लिखा है तो जो भी आप लड़का लड़की जो भी है इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, समझे। उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको क्या कीजिएगा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका इसमें डेट बैक होते चल जाता है, समझे। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ये बैक होते चल जाएगा, समझे। मान लीजिए हम 99 दे देते हैं, समझे, ठीक है। 3×2 99 हो गया, समझे। उसके बाद यहाँ कैटेगरी में आप किस कैटेगरी में आते हैं, देखिए आप जनरल में आते होंगे तो जनरल कीजिएगा, ईडब्ल्यूएस का नीचे ऑप्शन देगा। एससी में आते होंगे तो एससी कीजिएगा क्योंकि सबका डॉक्यूमेंट मांगेगा, समझे। एसटी में आते होंगे तो एसटी कीजिएगा। ईबीसी में आते हैं, बीसी में जिसमें आते होंगे, मान लीजिए हम बीसी में आते हैं तो बीसी क्लिक कर दिए, समझे। फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप पूछेगा, जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा वो दे दीजिएगा, समझे। देखिए फिर भी ईमेल आईडी पूछ रहा है तो जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, समझे, जो भी आपका क्या होगा ईमेल आईडी होगा इसमें आप क्या कर सकते हैं उसको फिल कीजिएगा क्योंकि ईमेल आईडी पर भी आपका पूरा अथी जाता है। फिर उसके बाद आधार नंबर डालना है, जो भी आपका आधार नंबर होगा उसको इसमें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद नेशनलिटी में है तो इंडियन कर दीजिएगा। फिर है रिलीजन कौन है, जो भी आप रिलीजन के होंगे उसको कर दीजिएगा, समझे। फिर आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसमें जो भी हो आप शादीशुदा होंगे तो मैरिड कीजिएगा, अनमैरिड होइएगा तो मैरिड। आप देखिए यहाँ पर जो पूछ रहा है कि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, नो हो जाएगा अपने, समझे। जब वहाँ अदर कीजिएगा जनरल से तो आपका नो हो जाएगा। फिर है कि यदि आप विकलांग है कि नहीं है तो यस होंगे तो यस, नो है तो नो। यदि आप एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है तो नहीं। फिर एनसीसी सर्टिफिकेट है कि नहीं आपके पास, फिर स्पोर्ट में है कि नहीं, और आप यदि आप कर्मचारी हैं का मतलब वहाँ के तो है, नहीं है तो नो। फिर उसके बाद है अब यहाँ कोरस्पोंडेंस और एड्रेस पूछ रहा है, तो जो भी आपका एड्रेस होगा, समझे, जैसे विलेज प्लस पोस्ट जहाँ भी आपका होगा, जैसे लिख दीजिए आप मुजफ्फरपुर से डायरेक्ट आप लिखते होंगे तो यहाँ एड्रेस में लिख दीजिएगा मुजफ्फरपुर बालूघाट। जो भी आप लिखिएगा सिटी में जो भी आपका सिटी पड़ता होगा उसको आप लिख सकते हैं, समझ गए। जो भी आपका क्या पड़ता होगा सिटी उसको आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, समझे। फिर इसके बाद पिन कोड सही लिखिएगा, समझे। फिर आपका जो भी राज्य है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और इस पर क्लिक कीजिएगा। दोनों तो समान ही रहता है तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा वो परमानेंट एड्रेस हो जाएगा, समझे। वो दोनों सेम हो जाएगा तो दोनों हो गया। उसके बाद आपके लिखा है फादर्स या हस्बैंड डिटेल, तो जो भी यहाँ पर लिखा होगा उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप क्या है, समझे, डॉक्टर है कि सन है, मतलब जो भी हो, या हस्बैंड है तो मान लीजिए हस्बैंड का डाटा मतलब अपना डिटेल देना चाहते हैं हस्बैंड का लिख दीजिएगा, समझे। जो मतलब अथी करना है तो मान लीजिए सन है तो यहाँ पर सन, फिर यहाँ पर आप फादर्स नेम जो है लिख दीजिएगा। फिर आपका मदर्स नेम जो है उसको लिख सकते हैं, समझे। फिर उसके बाद फादर्स या हस्बैंड मोबाइल नंबर जो भी है कर दीजिएगा, समझे। उसके बाद यहाँ अपडेट कीजिएगा। जब अपडेट कीजिएगा तब आपका ऐसा पेज खुलेगा, हम बताते हैं कैसा खुलेगा, समझे। पर्सनल डिटेल जैसे अपडेट कीजिएगा, समझे, तो उसके बाद आपका ऐसा पेज खुलेगा, समझे। पर्सनल डिटेल अपडेट हो जाएगा बस, इसका ऐसा पेज खुलेगा। और आपको क्या जाना है कि क्वालिफिकेशन पर जब क्लिक कीजिएगा, जब आप क्या कीजिएगा क्वालिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल जब अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद क्वालिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ऐसा पेज खुलेगा। देखिए इसमें कैसे भरना है, तो पहले 10th का डालिएगा, फिर इंटर का, फिर आप ग्रेजुएशन का। तो इसमें क्या कीजिएगा कि 10th में पे ऐड जैसे कीजिएगा ऐड क्वालिफिकेशन 10th वाला पर, तो उसके बाद आपका ऐसा पेज खुल जाएगा, समझे। अब ऐसा पेज खुलेगा तो आपको क्या करना है, इसमें पूछेगा क्वालिफिकेशन, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा इस पर
तो आपको सेलेक्ट क्वालिफिकेशन तो आपका आएगा क्लास 10th, एक ही ऑप्शन आएगा। फिर स्टेट बोर्ड आएगा, तो आपका बिहार बोर्ड होगा तो बिहार बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। आपका ICSE या CBSE होगा तो इसमें दूसरा 2 ऑप्शन देगा, एक स्टेट बोर्ड बिहार बोर्ड देगा और एक देगा आपका ICSE CBSE। फिर उसके बाद रोल नंबर पूछेगा कि 10th का आपका रोल नंबर क्या है, कितना नंबर का था, टोटल 500 का होगा। फिर इसके यहाँ डाल दीजिएगा ऑप्टेन कितना आया, यानी कितना नंबर आया 500 में। मान लीजिए 300 आया, तो इसे 300 कीजिएगा और इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो अपने परसेंट 60% आ जाएगा, जितना परसेंट होगा। फिर वहाँ पूछेगा कि आप कब पास किए थे, समझे, तो आप बता सकते हैं कि हम कब पास किए हैं, समझे। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर जो बोर्ड है उसका नाम लिख देना है, बिहार बोर्ड जो भी यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा, समझे। जो भी बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा आ जाएगा। और यहाँ पर 10th का क्या करना है कि आपको मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा, समझे। यहाँ से जैसे यहाँ इसको सबमिट कीजिएगा तो उसके बाद आपका ऐसा पेज खुल जाएगा, समझे। उसके बाद 10th का ऐसे आपका भर देना है। जैसे 10th हो गया, बिहार बोर्ड सेलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ अपने बिहार बोर्ड आ जाएगा आपका, जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो 10th हो गया, वैसे बोर्ड आपका आ जाएगा, बिहार बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा, अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा। फिर आप 500 डालिएगा, यहाँ पर 300 डालिएगा तो अपने 60% हो जाएगा, कब पासिंग किए हैं उसको, और बिहार बोर्ड अपने आ जाएगा यहाँ पर। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपना मार्कशीट डाल दीजिएगा, क्या डालिएगा, अपना मार्कशीट। और यहाँ से क्या कीजिएगा कि सबमिट कीजिएगा। जैसे इस पर सबमिट कीजिएगा तो उसके बाद आपका 12th वाला पेज खुलेगा। जैसे 10th वाला हो गया तब आपको भरना ऐड +2 क्वालिफिकेशन, इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर उसके बाद ऐसा पेज खुलेगा आपका ऐसा। और इसमें आप 12th कर लीजिएगा, फिर कौन बोर्ड से पास है, कितना रोल नंबर है, वही सब चीज़ है, टोटल कितना नंबर का है और कितना नंबर आया, और उसके बाद कब पास किए, और फिर यहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा, समझे। फिर उसके बाद यहाँ सबमिट कीजिएगा। फिर सबमिट कीजिएगा तो मेन अब आपका आता है ग्रेजुएशन का। तो फिर उसके बाद क्या कीजिएगा आप, ग्रेजुएशन का, तो फिर इसमें देखिएगा यहाँ पर आप देख लीजिए ऐड बैचलर क्वालिफिकेशन में इस पर क्लिक जैसे ऐड कीजिएगा तो उसके बाद आपका ऐसा खुल के आएगा, समझे। ऐसा पेज आपका मेन यही है आपका, समझे। तब भी क्योंकि आप MSc हम लिए हुए थे और उसमें हम केमिस्ट्री ऑनर्स, तो अपने क्वालिफिकेशन BSc आ जाएगा। उसका कौन यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो जैसे BRBU से किए होंगे तो बिहार यूनिवर्सिटी लिखिएगा, BRBU से नहीं होगा आपका दूसरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होगा तो उसको लिख सकते हैं, समझे। फिर उसके बाद रोल नंबर जो होगा उसको लिख दीजिएगा। टोटल 1500 यहाँ लिखिएगा, 800 वाला नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, टोटल यहाँ 500 लिखिएगा। उसके बाद कितना आया है 1500, सॉरी टोटल पेपर नंबर में आप 1500 लिखिएगा, और टोटल ऑप्टेन मार्क में 1500 में जितना आया है उसको यहाँ पर आप लिखिएगा, समझे। ऑप्टेन में जितना आपको आया है उसको यहाँ पर लिखिएगा। फिर कब पास किए हैं, समझे। देखिए रजिस्ट्रेशन आपका बिहार यूनिवर्सिटी से हुआ होगा तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिएगा, नहीं हुआ होगा तो नहीं लिखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई BEd करते हैं, मान लीजिए ग्रेजुएशन किए हैं मिथिला यूनिवर्सिटी से लेकिन BEd कर लिए बिहार यूनिवर्सिटी से, अब PG करना है बिहार यूनिवर्सिटी, उनका रजिस्ट्रेशन बिहार यूनिवर्सिटी में हो चुका है तो वो लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। फिर कौन यूनिवर्सिटी आप जैसे सेलेक्ट कीजिएगा सेम वही आ जाएगा। यहाँ पर आपका मार्कशीट अपलोड करना है जो भी है। देखिए जो लोग अब 21-24 सेशन में PG फाइनल किए तो उनका तो मार्कशीट हार्ड कॉपी वाला नहीं आएगा, तो वो अपना नेट वाला मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, समझे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अब मेन है ऑनर्स में पूछेगा कि आपका केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो आपका ऑनर्स में कितना नंबर है, तो 800 टोटल होता है, 800 में आपका कितना आया है, समझे। तो यही क्या होता है आपका ऑनर्स होता है, अपने यहाँ पर परसेंट हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर सबमिट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, सबमिट जैसे कीजिएगा तो ये आपका क्वालिफिकेशन वाला पेज क्या हो जाएगा, पूरा फाइनल हो जाएगा। इसके बाद आपका जो आएगा वो आएगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का, समझे, सॉरी उसके बाद आएगा क्वालिफिकेशन के बाद आता है चूज सेक्शन, क्या आता है उसके बाद चूज सेक्शन। चूज सेक्शन मतलब आपको कौन कौन कॉलेज चूज करना है। तो देखिए चूज सेक्शन में क्या होता है कि जो भी आपका कॉलेज है, जब ये हो जाएगा आपका, जब सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पर आपका सब डिटेल लिख देगा, समझे। 10th 12th और BSc सबका यहाँ डिटेल लिख देगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो यहाँ रजिस्ट्रेशन लिख देगा, नीचे में लिखा भी है आपका रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर 10th 12th में कितना नंबर आया है, समझे, कितना परसेंट है, समझे। फिर उसके बाद टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन किए, कब पास किए, आप अपना यहाँ पर देख भी सकते हैं। मार्कशीट जो अपलोड किए हैं गलत होगा तो यहाँ से एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखिए जो आपका सब्जेक्ट डिटेल है तो जो केमिस्ट्री में आपका 800 में इतना आया है ये हो गया। अब हम लोग आते हैं मेन जो है आपका, इसके बाद हम लोग आते हैं
जो आता है उसके बाद आता है चूज सेक्शन। तो चूज सेक्शन मतलब कॉलेज का रहता है। तो इसके बाद ऐसा पेज आपका खुलेगा। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे ही सेलेक्ट इस पर कॉलेज कीजिएगा तो आपका 7 8 10 कॉलेज नाम आ जाएगा। तो 10 कॉलेज जो आएगा ना, तो इसमें से आपको जो कॉलेज चूज करना, जैसे एमएस कॉलेज आ जाएगा, जो भी आपके सब्जेक्ट का कॉलेज होगा उसका नाम आ जाएगा। तो आपको मैक्सिमम 5 ही कॉलेज चूज करना है। एमएस कॉलेज, एलएस कॉलेज, आरडीएस, एलएनडी, ये सब आपका मान लीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा, समझे, जो कॉलेज का नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद ऐड न्यू कॉलेज कीजिएगा। ऐसे 5 ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे जैसे कीजिएगा, यूनिवर्सिटी पहला चूज किए, आरएन, जैसे गलती हो जाएगा तो क्लियर करके भी रिमूव कर सकते हैं। आरएन कॉलेज हो गया, आरडीएस हो गया, एमएस कॉलेज का, उसके बाद आर्यवैदिक कॉलेज सीतामढ़ी हो गया। उसके बाद जब 5 कॉलेज चूज कर लीजिएगा, 5 के बाद आपका नहीं होगा तो यहाँ से सेव कर दीजिएगा। जैसे सेव कीजिएगा तो आपका ये सीरियल वाइज क्या हो जाएगा, और जो आपको जो कॉलेज को पहले रखना है, मतलब लेना है, उस कॉलेज को सीरियल वाइज पहले लिखिएगा। सीरियल नंबर 1 में हो गया यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट केमिस्ट्री, आरएन कॉलेज, आरडीएस, एमएस कॉलेज और एसआरकेजी कॉलेज सीतामढ़ी। तो ये 5 आपका सीरियल वाइज आ जाएगा। नहीं पसंद है तो चेंज चूज कर सकते हैं, पसंद है तो फिर आप कहाँ बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। जैसे आगे बढ़िएगा तो इसके बाद आपका आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का, जिसमें आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड 3 का मांगा जाता है। तो इसको अपलोड कर दीजिएगा। फ़ोटो आपका, जो भी आपका सिग्नेचर है और जो आपका आधार कार्ड है, तीनों जैसे अपलोड के अपडेट कीजिएगा। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद होता है फाइनल कन्फर्मेशन, मतलब फाइनल आपका हो गया। अब उसमें नाम, पापा का नाम, आपका जो भी चीज़ भरे होंगे आपका एक बार में सब आ जाएगा, समझे। जब वहाँ से क्या कीजिएगा कि फाइनल कन्फर्मेशन कर दीजिएगा, तो उसके बाद आपका पेमेंट 300 रुपया का आएगा। 300 पेमेंट कर दीजिएगा, मतलब कुछ चार्ज कटेगा, समझे, उसका इंटरनेट का चार्ज कटता है, तो वही 310 5 रुपया कटेगा, समझे। तीनों से बहुत का कटता है, डिपेंड करता है कौन सी से पेमेंट कर रहे हैं। तो 300 यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, 300 कटेगा। 300 करके आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, समझे। तो आप ऐसे फॉर्म भर सकते हैं, जो भी लोग हैं। थैंक यू।